हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूजीसी नेट के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ज्यादातर बच्चों को ये सारी बातें वैसे भी पहले से पता होंगी, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में भी बता सकूं, आप जान पाए। क्योंकि इसके लास्ट में मैंने ये बताया हुआ है कि आखिरकार हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम जो है बेटा वो एनटीए करवाने वाला है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन का नाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना। आपके एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन है? तो आप सभी देख पा रहे हैं, एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अगर हम एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ट्वाइस इन अ ईयर होता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन है। टाइप ऑफ एग्जाम की बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उसमें एक ऑप्शन करेक्ट करना होगा। नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी स्ट्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन पेपर है जो हर बच्चे को देना ही देना होता है। और पेपर 2 जो होता है ये आपका स्पेशलाइजेशन बेस्ड होता है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या जो आपकी स्पेसिफिक स्ट्रीम है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। एग्जामिनेशन की अगर हम डेट की बात करें तो 18 जून 2024 को ये एग्जाम होने वाला है। आपके पास पूरे 30 दिन का समय है, आज से पूरे 30 दिन का समय है। आपका एग्जाम 30 दिन बाद होगा। आप अपनी प्रिपरेशन पर एकदम से एक्सेलरेशन ले आइए, बिल्कुल टॉप गियर लगा दीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। टाइम की ड्यूरेशन बात करें तो 3 आवर्स का एग्जाम है। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होने वाली। क्लियर? अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये 100 मार्क्स का है। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। स्पेशलाइजेशन जो है वो 200 मार्क्स का है, और यहां पर भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 9 से 12 और 3 से 6, 3-3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जानते ही हैं। यहां पर हम लोग जो मेन चीज बेटा डिस्कस करने के लिए आए हैं वो अब ये है कि हम लोग यहां पर पेपर 1 की बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं पेपर 1 में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट से हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? हर यूनिट से हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तकरीबन ये समझ सकते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है और हर यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टोटल हमारी यहाँ पर 10 यूनिट्स बनती हैं। जैसे कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन संचार, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये मैथ्स वाली रीजनिंग होगी जिसमें मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ये आपकी टिपिकल रीजनिंग ही होगी, जैसे ब्लड रिलेशंस हुए, इस तरीके के क्वेश्चंस हुए, सिलॉजिज्म हुआ। ये आपका डीआई होगा जो मैथ्स का पार्ट देखेगा, क्वांट का पार्ट देखेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आपका आईसीटी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, और इसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी मिला करके हर एक यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सभी के 2 मार्क्स हैं, इस वजह से हर यूनिट में आपको 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिक्स है एकदम, है ना? हर यूनिट से आपको यहां पर 10 मार्क्स का
सिलेबस देखने को मिलेगा, इसलिए आप किसी भी यूनिट को छोड़कर नहीं जा सकते। आप किसी यूनिट को बहुत ज्यादा वेटेज या किसी यूनिट को बहुत कम वेटेज नहीं दे सकते। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट जरूर होंगे जो आपको इजी लगते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको मॉडरेट लगते होंगे और कुछ टफ लगते होंगे। तो मैं आप सभी को यह सजेस्ट करूंगा कि जो आपको इजी लगते हैं उन पर आप कम समय दें, जो मॉडरेट लगते हैं उनकी आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें, और जो टफ लगते हैं, एग्जाम अभी 30 दिन है, उस पर थोड़ा सा काम करें। ठीक है ना? एग्जामिनेशन का बहुत कम समय रह जाएगा, तो फिर नई चीजें ना पढ़ें, जो आपने पढ़ा है उसको ही स्ट्रॉन्ग करना है, उसी पे ऐसा कमांड हासिल करना है कि मैक्सिमम मार्क्स हम उसमें गेन कर पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको यहां पर क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको वो भी अब रिवील कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर आईसीटी का सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, जो आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। 5 क्वेश्चन आएंगे, और बेटा मैं यहां पर आपको जितने भी एमसीक्यूज अपने सेशंस में पढ़ाऊंगा 100% है कि वो 5 क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे। क्लियर है? 5 क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आईटी में क्या है, जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजीज हम A to Z तक की चीजों को डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन है, कि सरकार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्या नए नए निर्णय ले रही है, क्या क्या नई नई स्कीम्स आ रही हैं, क्या नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे, और सरकार इस पर पूरी तरह से क्या काम करने वाली है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर जुड़ेंगे और हमारा पूरा साथ देंगे अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ कंप्लीट करने में। ठीक है ना? तो सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा हम लोगों के साथ नेक्स्ट वीक से सभी सेशंस में, जहां पर आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एमसीक्यूज पढ़ाए जाएंगे आपके पेपर के रिगार्डिंग। आई होप आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।